नमस्कार सभी दोस्तों को न्यू वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं पीसी एजुकेशन एकेडमी की तरफ से। तो मैं पन्नालाल आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं और नए साल की सभी को हार्दिक बधाइयाँ और ये साल आपके लिए और भी बेहतर हो, ये कामना के साथ आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज हम जो आपके सामने मैथ की क्लास लेके आए हैं 8.2 लेके चलेंगे। 8.1 हो गई है। 8.2 में आपको त्रिकोणमिति हमारा जो अध्याय है इसमें आपको त्रिकोणमिति के घटक साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक इनके मान याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति यह ध्यान देना कि आपको इनके मान याद होने चाहिए। बस मान याद है तो अपने आप काम हो जाए। अब मान याद कैसे करने हैं ये देख ले आप, बिल्कुल इजी है। पहले जो आपके घटक है वो आप लिख दें, एकदम इजी है, कोई खास बात यहाँ यदि ध्यान से ही देंगे तो एकदम इजी आपको समझ आ जाएगा। cos b tan b cot b है ना, cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा, ये मान होते हैं cosec थीटा। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले कुछ खास कोण यहाँ दिए जाते होते हैं। माना थीटा दिया 0, माना 30 दिया, 45 दिया है ना, 60 दिया और 90 ये कुछ खास मान है। अब इनके मान ज्ञात कैसे करने, वही है सबसे बड़ी बात। अब इनके मान ज्ञात करने का तरीका जो मैं आपको एकदम सिंपल बता दूंगा। आपको बस ये देखते रहना है लगातार क्लास को और मन लगाकर इस क्लास को देखना है, ताकि ये त्रिकोणमिति गणित में सबसे खास टॉपिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। क्या आप संख्या तो जानते हैं ना, लिख दे 0 1 2 3 4, 4 तक की संख्या आप जानते हैं, बस वो 0 से 4 तक लिख दे और सभी का बट्टा बना के सभी के बट्टे में 4 लिख दे। ये तो आप कर सकते हैं ना, बट्टे में 4, ये लो बट्टे में 4 है ना। अब जो कट रहा है उसको काट ले, ये 0/4 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कटा है 1/2 से 1/2, ये भी नहीं कटा, ये कटा 1 है ना। या आप काटने वाला सिस्टम पहले करेंगे, काटने वाला सिस्टम आप पहले करें ही नहीं। आप सब में 4 का भाग दे दिया, अब इस पे रूट लगा दो, बस ये काम है और आपके सामने मान खुद ब खुद सामने। ये तो आप कर ही सकते हैं ना। अब देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो भी 0 और 0 का वर्गमूल भी 0 है ना, 0 ही आएगा। अब 1/4 है तो 1/4 का आप लिख सकते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल आप 2 लिख सकते हैं, यानी 1/2। अब 2 का रूट तो बाहर ला नहीं सकते, परंतु आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि 2 का भाग 2 में 1 बार दें और 4 में 2 बार दें, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, रूट 2 आप बाहर ला नहीं सकते, तो रूट 2 रूट में ही रहने दें, ठीक है। अब यहाँ से 4 का तो आप वर्गमूल 2 लिख सकते हैं, पर रूट 3 को तो बाहर ला नहीं सके ब्रैकेट से, तो वही लिखते। 4 का भाग 4 में 1 बार और 1 का वर्गमूल 1 होता है, बस ये आपके पास मान होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब साइन का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, तो उल्टे कर दीजिए मान। 0 डिग्री का उल्टा 90 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा। इसका उल्टा 3/2, इसका उल्टा 1/√2, ये उल्टा 1/2 और 0 और 0, बस ये हो गया, बस ये हो गया। अब tan क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा। इन साइन में cos का भाग देना है, इसमें 0 में 1 का भाग देंगे तो भी 0 ही आएगा। √2 से √2 कटेंगे तो 1/√3 यही बचेगा। √2 में 2 का पूरा भाग यानी 1 आएगा भाई, 1/√2 में 1/√2 का भाग तो 1 क्या आएगा,
2 से 2 कटा तो √3/2 यानी √3 ही आएगा। 1 में 0 का भाग अपरिभाषित, अपरिभाषित। ये 10 कॉट का उल्टा, तो कॉट देखो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, ये लो अपरिभाषित है ना, ये अपरिभाषित। अब कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा √3, 45 का 1 और 60 का 1/√3 है ना, 1/√3 और 90 का मान आपका 0 हो जाएगा, 90 का मान 0। ये उल्टा, बस कुछ नहीं किया। सेक, सेक क्या होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, यानी cos का उल्टा कर दो। अब cos कहां है, ये है, 1 का उल्टा, भाई 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3, 2/√3, 1/√2 का √2 और 2 का उल्टा 1/2 का 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। अब इसका कोसेक, कोसेक हो जाएगा 1/sin, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो 0 का हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है। अब sin 30 का हो जाएगा 1/2 है तो उल्टा 2 हो जाएगा, 2/1 का 2 ही तो होता है, √2/1 यानी √2। इसका उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3 है ना, और 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये आपकी सारणी है, इसको ध्यान से समझे, एकदम क्लियर मान है, सारणी क्लियर है, ये याद होगी तो अगले क्वेश्चन पक्का है कि आपको मान याद है तो ही वो क्वेश्चन होंगे, यदि ये मान याद नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हम अध्याय का करें शुरुआत। तो अगला क्वेश्चन है, हमने 8.1 का क्वेश्चन लिया, वो निम्न के मान ज्ञात कर। देखो इसमें sin 60 का 30 का, ये आपको मान याद है सारणी के माध्यम से, तो क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं। जैसे यहाँ पे sin 60 का मान लिखना है ना, और यहाँ पे cos 30 का मान, यहाँ पे sin 60 का मान, और यहाँ पे cos है sin 30 और cos 60 का मान। आप जानते हैं कि sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2। cos 30 का मान 1/2, 1/2। sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2, और cos sin 30 का मान 1/ आपका √3/2 और cos 60 का मान आपके हो जाएगा 1/2, है ना, √3/2, यानी sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2, ये हो जाएगा। अब देखो इनका आपस में गुणा, √3 का गुणा √3 से तो 3, 2 का गुणा 2 से 4, प्लस 1 का गुणा 1 से 1 और 2 का गुणा 2 से 4। अब इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम 4, क्या हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 कितने होते हैं 4, और 4 का भाग 4 में, उत्तर आपका कितना आ जाएगा 1, उत्तर कितना आ जाएगा 1। ये बस sin 60 का मान, cos 30 का मान, sin 30 का मान और cos 60 का मान, रेखा नीचे कर, ये आपका क्वेश्चन पहला हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 एकदम इजी है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे tan 45 का मान रखना है, ठीक है। यहां पर भी cos 30 का मान और यहां पर भी sin 60 का मान। अब जानते हैं cos 45 का मान 1 होता है, अब जानते हैं कि tan 45 का मान 1 होता है, cos 30 का मान आपको पता है √3/2 होता है, √3/2 होता है।
साइन 60 का मान आपको पता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब देखो 2 इंटू 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 हो गया। 1 का वर्ग 1, √3 का 3 और 2 का 4, √3 का 3 और 2 का 4। अब ये प्लस और माइनस की कट सकती है, कोई समस्या नहीं। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन डी, थोड़ा ध्यान से देखना। cos 45 का मान आपको पता है √2, 1/2, √1/2, √1/2 cos 45 का, sec 30 का, तो sec cos का उल्टा, cos का उल्टा होता है sec। तो cos 45 का मान आपको, सॉरी cos 30 का मान आपको पता है 3√2, 3√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा sec 2√3, 2√3 प्लस कोसेक 30, तो साइन का उल्टा, साइन 30 का मान आपको पता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई प्रकार समस्या नहीं, कोई प्रकार की समस्या नहीं। अब आप ध्यान देना यहाँ पे कि 1/√2 है। अब इनको आप भाग में ले जाए, ठीक है, 2√3, 2√3 भाग 2, भाग 2, याद रखना 1/√2 है ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 भाग एलसीएम आएगा √3, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब आप करेंगे इसका गुणा, क्या करेंगे गुणा, तो यहां देखो अभी भाग 1/√2, 1/√2 उल्टा, ये देखो इसका उल्टा हो जाएगा √3, तो ये 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3 उल्टा हो गया। अब आप इनका गुणा करें, √3 ये, ठीक है, √2 का गुणा 2 से, तो 2√2, 2√2 प्लस 2 और √3 का गुणा √2 से, तो √से। अब आपको पता है कि कभी भी अपरिमेय संख्या आपकी बट्टे में नहीं होनी चाहिए, है ना, तो आप इनको बट्टे में हटाएंगे तो आप इनका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे, आपको पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। तो आप जो नीचे चिन्ह होता है उसका उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा करें, ये होता है परिमेयकरण। तो देखिए 2√2 प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे 2√से। अब देखो ये नीचे, ये बात नीचे, ठीक है, ओके। √3 का गुणा इनके साथ, देखो 2, अब है 2 का गुणा √2 का √3 से √से माइनस 2 √से का 3 से √18। अब ये देखो प्लस की ये माइनस की, तो वो सूत्र लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान 2√2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√6 का भी स्क्वायर। अब देखो आप 2√6, इनसे आप ऐसा करें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो √6 और यहाँ पे हो जाएंगे √18, ठीक है। अब इनका 2 का वर्ग 4 और 2 का √2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, 2 का वर्ग 4 है ना, और √6 का से 624। अब देखो √2 है ना, √से माइनस √18 ये होता है। अब आप यदि 8 में से 24 करेंगे माइनस के 16, 2 से ये कट रहा है 8 बार, कितनी बार कट रहा है
8 हुआ, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, रूट से माइनस की रूट 18, माइनस की रूट 18, ठीक है। नीचे बच गए माइनस के 8। अब आप यदि बट्टे से माइनस भी हटाना चाहते हैं तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले ले, ठीक है। माइनस आपने कॉमन लिया तो 18 है वो प्लस के हो गए, और ये हो गए माइनस के, ये हो गए माइनस के, है ना। -8, 8 से 8 तक, ये आपका फाइनली उत्तर आ गया 18 माइनस के 6 और बटा 8। अब यदि इनका भी आप लाना चाहते हैं एलसीएम, बाहर लाना चाहते हैं, 18 का वर्ग कर दे, 18 के वर्ग कर दे, कोई दिक्कत नहीं। 18 का वर्ग 2 का भाग 9, 3 का 6, तो 3 का 3 और 3 का 3 बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, दोनों में 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ जाएगा। रूट में कितना बचेगा 2, रूट में बचेगा 2 और रूट 6 बटा 8, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ये फाइनल उत्तर। एक बार इनको वापस समझ ले, क्वेश्चन को काफी हार्ड हुआ है। देखना, cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3, cosec 30 का मान +2। अब इनको भाग में थे तो ऊपर लेके आगे देखो, भाग दे दिया, भाग का रूप धारण किया, 1/√2 भाग का भाग और सेम संख्या 2 के बट्टे में कुछ नहीं, 1 का, तो 1/√2 का 2। अब देखो √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा, तो 2 + 2 √3 है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने भाग देना शुरू किया, तो भाग का नियम, भाग गुणा हो जाएगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, तो √3 ऊपर ये नीचे। अब 1 का गुणा √3 से तो ये 2 का 2 से तो 2√2 और √2 का 2 × √3 से तो 2√6। अब इनका परिमेयकरण किया, यदि संख्या नीचे हर में रूट में है तो उसका परिमेयकरण करना आवश्यक है ना। तो ये संख्या प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा हो जाएगा, तो 2√2 - 2√6 और ये नीचे किया। अब इनका गुणा 3 से किया तो √3 का गुणा 2√2 से किया, तो 2 का 2 और √6, है ना। तो 2 का 2 और 6 × 3 रूट का 18। अब ये a + b a - b, तो a² - b², है ना। तो इनसे 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले, बसा क्या √6 और बसा √18। अब 2√2 तो 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2, 4 × 2 8, माइनस का माइनस, 2 का वर्ग 4 और 6 का √6 हो जाएगा इसके, तो 6 × 4 24 आ गए। अब 2 का 2 बाहर है और ये संख्या ऊपर के ऊपर रखी, 8 - 24 किया तो माइनस के 16 आ गए। अब 16 को 2 से काटा, माइनस के 8 बचे, है ना। तो अब हमने माइनस भी यदि हम हटाना चाहते हैं तो इनसे माइनस बाहर लिया, तो माइनस की संख्या 18 प्लस हो गई रूट के, और ये माइनस के √6 हो गए, माइनस से माइनस कट हो गया, ये आया। अब इसमें हमने √18 के वर्गमूल यानी वर्गमूल निकालने की कोशिश की तो 3 बाहर आया और √2 अंदर आया। तो इस प्रकार ये अपना फाइनल उत्तर है ना, ये अपना फाइनल उत्तर है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि sin 30 + tan 45 - cosec 60, sin 30 + tan 45 - cosec 60, sec 30 cos 60 cot 45। आपको मान याद है तो ट्यूशन होते हुए कोई प्रकार की समस्या होगी नहीं। sin 30 का मान सर 1/√2, 1/√2, कोई समस्या नहीं। सर tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। cosec 60 का मान, सर sin का मान sin 60 का √3/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, कोई समस्या, कोई प्रकार की समस्या नहीं। sec 30 का मान, सर cos का मान आपका √3/2 होता है, तो sec का 2/√3 हो जाएगा, कोई समस्या, बिल्कुल सही। प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और cot 45 का मान होता है 1, ठीक है। वही वापस बात है, भाग में है तो भाग में ले आओ, 1/√2 1/√2 प्लस का 1 माइनस का 2/√3, ठीक है। अब ये भाग में आ जाएंगे, क्या होगा 2√3 प्लस का 1/2 और प्लस का 1, इनके बट्टे में कुछ नहीं, 1 एलसीएम क्या आ जाएगा √2
और √3 रूट के सेक। अब ये देखो यहाँ √3 हो जाएंगे, है ना, प्लस का √6 हो जाएंगे, और ये 2√2 कोई प्रकार की समस्या, ठीक है। भाग इनके भी बट्टे में कुछ नहीं, एक लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, एक लेके आ जाएंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पे हमने 37 का मान होता है आपका 1/2। हमने यहाँ पे मिस्टेक की, मैंने सोचा मिस्टेक हुई काम, यहाँ है ना। 37 का मान 45 का रख दिया हमने, 1/√2 बल्कि 1/2 होता है, तो कुछ ज्यादा समस्या हुई नहीं है। 2√3 इनका एलसीएम आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, प्लस 2√3 और माइनस के 2, है ना, 2 × 2 हो जाएगा, है ना। 2 × 2 आप सीधा लिख सकते हैं 4, सीधा लिख सकते हैं 4, कोई प्रकार की समस्या कोई नहीं। ओके, अब देखो इनका भी 2√3 √3 है, तो 2 × 2 4, प्लस का √3 हो जाएगा और प्लस के 2√3, ठीक है, ऐसी कोई समस्या। अब ध्यान देना आप कि मैं इसको ऐसे ही लिख दूं 2√3, या आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, 2√3 है और एक और, तो 3√3 माइनस के 4, नीचे हो जाएंगे 2√3, ठीक है। अब ये इंटू में हो जाएगा, अब भाग नहीं, अब इंटू हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखिए तो इसका उल्टा हो जाएगा, 2√3 4 प्लस, है ना, 2 और 3 हो गया भाई, एक रूट का और 2 रूट के, 3 हो गए रूट के ना, ये इससे कट बसा, क्या जो बसा है वो लिख दे, क्या बसा भाई, 3√3 माइनस के 4, नीचे क्या बसा, 4 प्लस 3√3, यही बसा। अब देखो बट्टे में रूट आया है हर में, तो आपको परिमेयकरण करना होगा, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा, है ना, माइनस से गुणा, परिमेयकरण किया, ये 4 प्लस 3√3, अब प्लस था तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 3√3। अब देखो प्लस का क्या हो गया, माइनस, प्लस का क्या हो गया, माइनस, तो 4 माइनस 3√3 से ऊपर नीचे गुणा हो गया। अब देखो आप इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके देखो, है ना, और इसके बाद इसका गुणा तो सिंपल हो जाएगा। तो ये एक तरह से आप देखें तो आपको 3√3 माइनस 4 माइनस 3√3 ये नजर आ रहा है क्वेश्चन में, देखो देखो ये क्या होगा, ए भी उल्टा होगा ना, इसके बन नहीं पाता, तो हम यहाँ करें कि कर्म नियम अनुसार 3√3 और 4 पहले बाद में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, समस्या कोई उत्पन्न होगी नहीं, यानी ऐसे इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, क्या दिक्कत है, 3√3, है ना, और प्लस बाद में 4 लिख दें, कोई प्रकार समस्या नहीं है ना, एक ही बात है। अब इसको इजी करें, परिमेयकरण करें, √3 प्लस का माइनस के 4 होंगे कि नहीं होंगे, √3 और माइनस के 4। अब आप देख लो ऊपर तो क्या होगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ऊपर तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपकी जो भी a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यही होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
यहाँ पे a का मान आपके पास 3√3 है और b का मान आपके पास 4 है। तो देखो 3√3 का स्क्वायर यही होगा, आगे 2 है तो 2 a आपके पास 3√3, b आपके पास 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यही होता है। ये 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का 3 हो जाएगा, तो 9 3 27, 9 3 27 माइनस से 4 का वर्ग 16, बिल्कुल इजी है। 3 और √3 का तो अभी क्या है 27, भाई 3 का वर्ग 9 और 3 का 3, 9 3 27 माइनस 2 का गुणा 3 से 624 है ना, 24√3 प्लस का 16 प्लस का, अब देखो यहाँ देख लो है ना, 27 माइनस 16 कितने बचेंगे है ना, 1 11 बचेंगे। अब आप इसको भी आगे क्लियर करना चाहते हैं तो 27 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 13 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये आपका फाइनल उत्तर, ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, एक बार वापस देख लें। साइन 30 का मान 1/2 रखा, प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान 2√3 रखा, सेक 30 का मान 2√3 रखा, कोस 60 का मान 1/2 और कॉट 45 का मान 1। ठीक है, अब मान देखे अभी बट्टे में थे तो उसका भाग का रूप दिया, इसमें क्या किया भाग का रूप दिया, 2√3 और 1 का एलसीएम 2√3 आया। अब इसके बट्टे में 2 तो है तो बसा क्या √3, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो जो पूरा एलसीएम है वो लिख दिया। अब इसके बट्टे में 3 तो है रूट के, तो 2 बसा, 2 × 2 4 हो गए है ना, ये की दिया इसमें की, इसका भी 2√3 एलसीएम आया है ना, तो 4 हो जाएंगे क्योंकि √3 तो है तो 2 × 2 4 प्लस 2 तो है तो रूट का 3 और ये पूरी 2√3। अब देखिए रूट के 2 और रूट का 1, रूट के 3 सही, ये 3 √3 हो गए माइनस 4 2√3, ऐसे ही 1 और 2 रूट के 3 हो गए, 3√3 हो गए। तो यहाँ पे आपने लिख दिया है ना 2√3, ये तो भाई भाग से गुणा किया तो उल्टा हो गया, और यहाँ 2 और 1 3 रूट के 3 और 4 है तो 4, 2√3 से 2√3 कट हो गया, बचा क्या 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, यही बचा। अब इनका परिमेयकरण क्या प्लस था तो माइनस से गुणा हो गया, प्लस था तो माइनस से गुणा हो गया, तो ये सेम आ रहा है तो इनका स्क्वायर, और a प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनका a प्लस बी के स्क्वायर सर समीकरण से खोला तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये 3√3 का 27 हो जाएंगे क्योंकि 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, 9 3 27 और 4 का वर्ग 16 हो जाएंगे, तो 3√3 का 27, 2 × 3 से 724 √3, 4 का वर्ग 16, 27 माइनस 16 क्या तो 11, 16 27 और 16 43 माइनस 24 √3 और 11 का 11, ये अपना फाइनल होता है। एक अंतिम क्वेश्चन करेंगे इसका पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। याद है 5 cos स्क्वायर 60 का मान होता है आपके 1/2, 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30 का मान, तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होता है। अब देखो sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस cos 30 का मान 3/2, √3/2। अब ध्यान देना 5 × 1 का 1 2 का वर्ग 4 है ना, प्लस 4 × 2 का वर्ग 4 और 3 का 3 माइनस 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 √3 का हो जाएगा 3 2 का वर्ग 4 है ना,
अब इनका भाग के रूप में लिख दे, 5 × 4 प्लस 4 का इंटू 4 16/3 माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 भाग 1/4 प्लस 3/4 यही होगा। ठीक है, ये अब देखना 4 3 इनका एलसीएम हो जाएगा भाई। देखो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो 5 इंटू कितने हो जाएंगे 4 है, 4 का भाग 12 में 3 बार है ना, प्लस 16 और 3 का भाग 12 में 4 बार माइनस 1 बार, माइनस के बाद इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 1 + 3 4 ही होंगे। देखो 5 का 3 से 15 प्लस 16 का 4 64 माइनस के बाद बट्टा बाद भाग 4/4 यानी 1 के भाग देना, यही संख्या आएगी वापस भी, 1 ही आएगा भाग में 1। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं को करना है। अब 15 और 64 कितने हो जाएंगे भाई, या आप ऐसे करें, पहले 15 में से 12 घटा दें, 3 और 67 हो जाएंगे बट्टा भाग, है ना, यही उत्तर। यदि आप भाग देना भी चाहें तो 4 का भाग 4 में वही उत्तर आए, है ना, वही उत्तर आए। तो ये आपका फाइनल उत्तर है ना, 4 का भाग 4 में 1 बार गया। ठीक है, तो इनमें यदि 1 का भाग भी देवें तो भी वही आएगा भाई, 1 का भाग देंगे तो भी वही आएगा, 67/12। ठीक है, तो 67/12 67/12। तो आज हमने त्रिकोणमिति की जो सारणी है समझ मान और पहला क्वेश्चन के लिए क्या है, कल की क्लास में हम दूसरा तीसरा चौथा पाठ करके क्वेश्चन करके इस अध्याय को समाप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप लगातार इन क्लासों का आनंद लें। अभी वैसे सर्दियों की छुट्टियां हैं स्कूल की, तो पूरी क्लासों का आनंद के साथ इन क्लासों को ले और अपनी पढ़ाई की पूरी तन मन धन से उसमें लग जाए ताकि एक अच्छे अंक पा सके। वैसे मिशन 100 हमारा विज्ञान में भी चल रहा है, जिसमें 12वां अध्याय विद्युत धारा आज लगभग समाप्त होने की ओर है, अग्रसर है। मैंने वैसे आपसे वादा किया कि सामाजिक की क्लासें बहुत जल्द लेके आऊंगा, तो आप विश्वास है कि और इस बार हो सकता है परीक्षाएं जल्दी हो, तो आप तन मन धन से उसमें जुड़ जाए ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। यदि क्लास अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।